ब्रह्मांड में जो कुछ भी नित्य या अनित्य है वो सभी ईश्वर के द्वारा कवर किए गए हैं, ईश्वर के द्वारा आवरणीय है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ईशोपनिषद कह रहा है। ईशोपनिषद, जिसको हम वाजसनेय संहितोपनिषद भी कहते हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद से हमें मिलता है। ये बहुत ही छोटा उपनिषद है। मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि मैं आपके साथ उपनिषद के बारे में बात कर सकूं। इसमें बहुत सारा टाइम लग गया। मैं 2022 से कोशिश कर रहा था और ये 2025 है, क्योंकि पहले मुझे खुद इसको समझना था और जब वो समझना हो गया तब इसको इजी हिंदी में कन्वर्ट भी करना था, इसलिए इतना वक्त लग गया। तो आइए हम ईशोपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं और हम शुरू करते हैं। किसी भी उपनिषद के पढ़ने से पहले एक मंगलाचरण हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मंगलाचरण ईशोपनिषद के जो है, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस किताब का सहारा लूंगा क्योंकि उपनिषद एक महान टेक्स्ट है। मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं इसका सहारा ले रहा हूं। हाँ, जो ट्रांसलेशन है और जो एक्सप्लेनेशंस है ये सब कुछ मेरे हैं, ये इस किताब में नहीं मिलेगा। इस किताब में सिर्फ टेक्स्ट है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब यह है, ब्रह्म अनंत है, ये जगत भी अनंत है, मगर ये जो जगत जहां पर हम वास करते हैं ये उस ब्रह्म के ऊपर आरोपित एक अस्तित्व मात्र है। अगर इस जगत को जहां हम वास करते हैं इसको ब्रह्म के ऊपर से हटा दिया जाता है, फिर भी वो ब्रह्म ब्रह्म अनंत ही रहते हैं, उनमें कोई भी हेर फेर नहीं होता। ओम त्रिविध विघ्नों की शांति हो। त्रिविध विघ्नों अर्थात आध्यात्मिक विघ्न, आधिदैविक विघ्न और आधि भौतिक विघ्न। हमारे जीवन में जितने भी हानियां हमारे ऊपर हो सकती है, हम पर जितने भी सारे आफत आ सकते हैं, वो तीन कैटेगरी के हैं। आध्यात्मिक विघ्न अर्थात शारीरिक और मानसिक जो रोग हमें होते हैं। आधिदैविक विघ्न अर्थात अचानक जो प्रकृति के तांडव होते हैं, प्रकृति के जो दुर्घटना होती है, सुनामी हो, भूकंप हो, ये सब कुछ आधिदैविक है। और आधि भौतिक, जैसे कोई खूंखार प्राणी के द्वारा हमें कोई क्षति पहुंचे, कोई किसी भी इंसान के द्वारा हमें कोई क्षति पहुंचे, ये आधि भौतिक विघ्न कहा जाता है। अब हम देर ना करते हुए सीधा ईशोपनिषद के जो मेन टेक्स्ट है वहां पर आ जाते हैं। ब्रह्मांड में जो कुछ भी नित्य या अनित्य है वो सभी परमेश्वर द्वारा आवरणीय है। उत्तम रूप त्याग के माध्यम से आत्मा का पालन करो या मनन करो। किसी के भी धन के ऊपर लोभ मत करो या धन की आकांक्षा मत करो, क्योंकि धन किसी का नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्वत्तेन भुंजिथा मा कृध कस्य स्विद्धनम। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है जिसे हम देख पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं या महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, वो सब कुछ ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो परमेश्वर के द्वारा आवरणीय है, अर्थात कवर किया गया है। जैसे मेरे इस शरीर को, मैंने ये जो शर्ट पहना है, ये शर्ट मेरे शरीर को कवर कर रहा है, वैसे परमेश्वर इस पूरे सृष्टि को कवर करते हैं। एक आवरण है, वो ढक के रखते हैं। उत्तम रूप त्याग के माध्यम से आत्मा का पालन करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा का ध्यान करो, ब्रह्मचर्य पालन करो, अर्थात ब्रह्म को लाभ करने हेतु जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ करो। किसी और के धन के ऊपर लोभ मत किया करो और खुद भी धन की आकांक्षा मत करो, क्योंकि ईश्वर हमें सब कुछ दे देंगे जो हमें जरूरत होंगे। धन किसी का नहीं है, ये तो हम सबको पता है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो हम सब कुछ छोड़कर मृत्यु के साथ, यमराज के साथ चले जाते हैं। जो व्यक्ति इस जगत में 100 साल जीने के लिए उत्सुक है वो शास्त्रविद कर्म करके ही जीना चाहेंगे। जो बहुत दिनों तक जिंदा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई आफत ना आए उन पर,
वो शास्त्र विहित, शास्त्र में जो निर्धारित किया गया जो कर्म है वही करना पसंद करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं 100 साल बिना किसी आफत के जीना चाहते हैं, तो शास्त्र विहित कर्मों के अलावा और भी कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। क्योंकि अगर हम शास्त्र विहित कर्म करेंगे तो कोई भी अशुभ कर्म हमारे पास आ नहीं पाएंगे, हमारे माध्यम से कोई भी पाप कार्य नहीं होगा। कुर्वन्य वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथे तो हस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये सेकंड श्लोक है जिसका मीनिंग मैंने अभी बताया। तीसरा श्लोक है, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जनाः। असुर लोग जहां पर रहते हैं, असुर लोग मतलब असुरगण जहां पर रहते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट पाताल भी कहते हैं, उन सारे लोगों में अज्ञान अंधकार छाया हुआ रहता है। और वो अज्ञान का जो अंधकार है वो हमें सत्य को पहचानने से रोक लेता है। जो सकल मानव आत्मघाती है वो सब देह त्याग के बाद उसी लोक में गमन करते हैं। आत्मत्यागी मतलब, आत्मघाती मतलब जो शास्त्रविहित कर्म नहीं करते, जो हमेशा पाप कर्म करते हैं, असत्य बोलते हैं, वो आत्मघाती होते हैं। मृत्यु के बाद वो उसी लोक में गमन करते हैं जहां पर अंधकार में सब कुछ आच्छादित रहता है, अंधकार छाया रहता है। अब चौथा श्लोक, वो आत्म तत्व मतलब परम ब्रह्म वो अचल है, एक है एवं मन से भी अधिक वेगवान है। किसी भी इंद्रियों के द्वारा इन्हें हम समझ नहीं पा सकते। ये स्थिर है मगर फिर भी ये बहुत ही द्रुतगामी है और ये सबको पीछे छोड़कर आगे चले जाते हैं। परम ब्रह्म है, इसीलिए वायु जिन्हें हम सूत्रात्मा भी कहते हैं, वो सर्व प्रकार कर्म कर सकते हैं। हमें लगता है कि ये हम जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ रहे हैं, इसी के माध्यम से हम जीवित हैं। हाँ, ये सच तो है क्योंकि ये सांस अंदर जा रहा है फिर बाहर आ रहा है। जब बाहर आने के बाद दोबारा अंदर नहीं जाएगा तब हमारी मृत्यु होगी। तो एक बात से एक साइड से ये तो ठीक है कि ये श्वास ही हमारे लिए भगवान है, परम ब्रह्म है। मगर जो परम ब्रह्म है वो वायु से भी महान है, क्योंकि उन्हीं के इच्छा से वायु के माध्यम से हम इस शरीर को रख सकते हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि क्योंकि ये है, क्योंकि परम ब्रह्म है, इसीलिए हम सर्व प्रकार, इसलिए वायु सर्व प्रकार कर्म कर सकते हैं। अनेज देकम मनसो जवियो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाच्यतः। ये चलते हैं अर्थात ब्रह्म चलते भी है और नहीं भी चलते हैं। ये हमसे दूर है मगर फिर भी ये हमारे बहुत ही नजदीक है। ये इस पूरे जगत के अंदर है और इस जगत के बाहर भी है। अर्थात आप देखिए बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है। तो पहले मैं ये जो श्लोक है ये पढ़ के सुनाते जा रहा हूं, बाद में जाके मैं कुछ कहूंगा। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात जो व्यक्ति सारे वस्तुओं में आत्मा को और आत्मा में सारे वस्तुओं को देखते हैं, वो किसी से भी घृणा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर सारे वस्तु आत्मा हो गए और आत्मा में ही हम सब कुछ देखने लगे तो हमारे लिए सब कुछ एक हो जाते हैं। बुरा या भला तब होता है जब एक डिस्टिंक्शन आ जाता है, क्योंकि सब कुछ एक हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति आत्मा का स्वरूप जान चुका है, जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, वो जब आत्मा के ऊपर सब कुछ देखने लग जाए और सभी में ब्रह्म को, ईश्वर को देखने लग जाए,
तो उसके मन में जो मोह होता है, जो लोभ होता है, क्रोध होता है, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। वो सर्वव्यापी है, ज्योतिर्मय है, अशरीर है, अक्षत है, शिराहीन है, निर्मल है, अपापविद्ध है, सर्वदर्शी है, वो मन के नियंता है, वो सर्वोत्तम है और स्वयंभू है। मतलब ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह होते हैं, वो ज्योतिर्मय है, अशरीर है, उनका कोई शरीर नहीं होता। अपने इच्छानुसार, अपने कर्म अनुसार वो शरीर बना लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि परम ब्रह्म भगवान श्री श्री विष्णु जैसे कर्म की आवश्यकता थी, कभी उन्होंने राम का अवतार ले लिया, कभी वो कृष्ण बन गए। ऐसे ही वो अशरीर है, वो अक्षत है, कोई भी उनका कोई क्षति नहीं कर सकता। शिराहीन है, निर्मल है, अपाप विद्ध है, कोई भी पाप उनको छू नहीं सकता। सर्वदर्शी है, उन्होंने सब देखा है। वो मन के नियंता है, हमारा ये जो मन है इसका नियंत्रण भी उन्हीं के हाथों में है। वो सर्वोत्तम है और स्वयंभू है। वही है क्योंकि वो हमेशा रहते हैं, वो अनादि है और अनंत है। जब काल आगे बढ़ता है, जब समय आगे बढ़ता है, तो एक एक प्रजापतिगण आते हैं, उनका जन्म होता है। परम ब्रह्म ही उन प्रजापतिगण के माध्यम से सब कुछ करवा लेते हैं। जो व्यक्ति केवल कर्मों के अनुष्ठान करते हैं, वो दृष्टि विरोधी अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो केवल देवता ज्ञान में निरत रहते हैं, वो उनसे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति जेह विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायं रताः। अर्थात ये जो कहा जाता है कि केवल कर्म करो, कर्म करो, ये ठीक नहीं है। कर्म के साथ साथ हमें ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का मनन भी करना चाहिए। और जो लोग केवल ईश्वर को स्मरण करते हैं, कर्म नहीं करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। जो केवल कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वो अंत में दृष्टि विरोधी अंधकार में प्रवेश करते हैं। और जो केवल देवता ज्ञान में निरत रहते हैं, वो अंत में उससे भी अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, दोनों एक साथ करना चाहिए। जिन महान आत्माओं ने हमें उपासना और कर्म के बारे में सिखाया है, उनसे हमने यही सुना है कि देवता ज्ञान का अलग फल मिलता है और कर्मों का फल अलग होता है। जो मैंने बताया कि हमें देवता की पूजा करना चाहिए, देवता का ध्यान करना चाहिए और कर्म भी करना चाहिए, दोनों एक साथ करना चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता है कि देवता ज्ञान और कर्म ये दोनों एक ही है, वो अपने मृत्यु के बाद अपने कर्म के माध्यम से देवताओं के पास पहुंचते हैं और अमरत्व लाभ करते हैं। विद्याम च यस्त तेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्था विद्यया मृतमश्नुते। जो प्रकृति के उपासना करते हैं, वो भी दर्शन विघातक अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो हिरण्यगर्भ के उपासना करते हैं, वो उससे भी गंभीर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये भी मीनिंग सेम ही है। जो केवल प्रकृति के उपासना करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हम देवी के भक्त हैं, हम देवी के उपासक हैं। कोई कहते हैं हम पुरुष देवताओं के उपासक हैं। अर्थात पुरुष और स्त्री में जो अंतर करते हैं, प्रकृति और पुरुष में जो अंतर करते हैं, ये भी गलत करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को साथ साथ मानकर चलना चाहिए। इन दोनों की उपासना एक साथ करनी चाहिए, तब जाके हमें मुक्ति मिल सकती है। अंधम तमः प्रविशन्ति जेह संभूतिमुपासते ततो भुव इव ते तमो यु संभूत्यं रताः। जिन महान व्यक्तियों ने हमारे पास प्रकृति और हिरण्यगर्भ अर्थात पुरुष और प्रकृति इनके उपासनाओं के फल व्याख्या किया है, हमने उनसे यही जाना है, उनसे यही सीखा है
कि प्रकृति के उपासना करने से जो फल मिलता है और पुरुष के हिरण्यगर्भ के उपासना से जो फल मिलता है, दोनों अलग होते हैं। हमें इन दोनों को एक मानकर ही उपासना करनी चाहिए। जो प्रकृति और हिरण्यगर्भ इन दोनों को एक मानते हैं, इन दोनों को एक साथ पूजते हैं, मृत्यु के बाद वो पुरुष और प्रकृति के साथ मिलित हो जाते हैं, उनको अमरत्व मिल जाता है। हिरण्यगर्भ अर्थात सूर्य, भगवान सूर्य को हिरण्यगर्भ कहते हैं। हम जब हिरण्यगर्भ कह रहे हैं तो हम भगवान सूर्य के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वेदों से मिलता है। वेदों में देवताओं के प्राधान्य ज्यादा थे, देवताओं के इंपॉर्टेंस ज्यादा थे। पुराणों में हमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के बारे में मिलता है, मगर उपनिषद में या वेदों में हमें सूर्य देव, इंद्र देव, अग्निदेव, इनके बारे में ज्यादा जानने को मिलता है। भगवान विष्णु को वहां विष्णु देव कहा जाता है, शिव को वहां रुद्र देव कहा जाता है, और ब्रह्मदेव। वहां पर ये जो त्रिमूर्ति है जो हमें पुराणों में मिलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वेदों में या उपनिषद में वो नहीं है। उनको मिला के ब्रह्म कहा गया है, परम ब्रह्म कहा गया है। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा सत्य का जो मुख है उनको ढक के रखा है। अर्थात ये कल्पना किया जा रहा है कि जो भगवान सूर्य है, वो जो हमें बॉटल का जो कैप मिलता है, बॉटल का जो कवर होता है, ऐसे ही कल्पना किया जा रहा है कि जो सत्य है वो एक कलश में है, और उनका जो कवर है, वो जिस चीज से हम उस कलश को ढक के रखते हैं, वो सूर्य है। क्योंकि वो ज्योतिर्मय है, इसलिए कहा गया है ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा सत्य का मुंह आवृत है, अर्थात ढका हुआ है। हे जगत परिपोषक सूर्य, हे सत्य धर्मा, मेरे उपलब्धि के हेतु आप उस आवरण को निकाल दीजिए, उसका अपसारण कीजिए, ताकि मैं आपको समझ सकूं, ताकि मैं ब्रह्म को समझ सकूं। हे पूषण, हे एकाकी विचरणकारी, हे नियंता, हे प्रजापति तनय, हे सूर्य, आप अपनी किरणों को संवरण कीजिए। आपका जो तेज है वो कम कीजिए, क्योंकि मैं आपका जो सुशोभन रूप है उसको देखना चाहता हूं। मुझे ये पता चल गया है कि आप और मैं भिन्न नहीं है, आप और मैं एक ही है। ये एक्चुअली हम भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो तेज है, आपका जो किरण है, ये बहुत ही ज्यादा है मेरे सहन करने के लिए। इसको कम कीजिए, ताकि मैं आपका जो रूप है, जो इसके पीछे है, उसका दर्शन कर सकूं। और मुझे पता चल चुका है कि आप और मैं एक ही हूं, हम भिन्न नहीं है। मेरा जो प्राण वायु है वो महावायु में विलीन हो जाए, मेरा ये शरीर भस्मीभूत हो जाए। हे ओम शब्द प्रतीक अग्नि, आप मेरे स्मरणीय जो कुछ भी है उनका स्मरण कीजिए। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है उसका भी स्मरण कीजिए, और मुझे सब कुछ स्मरण करवाइए, मुझसे सब कुछ करवा लीजिए। अर्थात हम यहाँ अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्निदेव, हमारा ये जो शरीर है इसको आप भस्मीभूत कर दीजिए। शरीर के साथ साथ हमारे जो अपगुण है, हमारे जो काम, क्रोध, लोभ आदि जो अपगुण है, ये भी भस्मीभूत हो जाएंगे, और तब जाके मैं अपना जो शाश्वत स्वरूप है, जो सत्य है, उसको मैं समझ पाऊंगा, उसको मैं अनुभव कर पाऊंगा। हे अग्निदेव, हे ओम शब्द के प्रतीक, मुझे सब कुछ स्मरण करवाइए, क्योंकि पिछले जन्मों में मैं क्या था, मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा पुण्य, कौन सा पाप किया है, ये सब कुछ आप स्मरण कीजिए और मुझे भी स्मरण करवाइए, और इस जन्म में मुझसे वो सब कुछ करवाइए जो कि मुझे करना है। हे अग्निदेव, उस महान वस्तु के लाभ हेतु आप हमें सुपथ में लेके चलिए। महान वस्तु अर्थात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म से मिलित होने हेतु आप हमें सुपथ में लेके जाइए। हे अग्निदेव, सर्व प्राणियों के कर्म और चित्त वृत्ति
सर्व प्राणियों के कर्म और उनके मन में जो कुछ भी चलता है, ये सब कुछ आपको ज्ञात है। आप हमारे अंदर से कुटिल पाप को निकाल दीजिए। हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। ये ईशोपनिषद है जो हमने अब तक चर्चा किया। ईशोपनिषद के बारे में हमने जाना, ईशोपनिषद में जो कहा गया है वो हमने जाना। अगर हम समराइज करें तो ईशोपनिषद से हमें ये पता चला ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्रह्म में, और ब्रह्म लाभ हेतु, ब्रह्म से मिलन हेतु हम क्या क्या कर सकते हैं। हम पुरुष और प्रकृति दोनों के उपासना कर सकते हैं। हम देवताओं के बारे में जान सकते हैं, देवताओं के ध्यान कर सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं, और हमें उसके साथ साथ कर्म भी करना पड़ेगा। अंत में हम भगवान सूर्य देव और अग्निदेव से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप हमें सही राह दिखाइए और आप हमें सही राह पर ले चलिए, जहां पर जाके मैं आपसे मिलित हो सकूं, मैं आपसे मिल सकूं। आज का एपिसोड यहां तक ही हम रखते हैं। हाँ, बहुत बड़ा हो गया। अगले एपिसोड में हम केनोपनिषद के बारे में जानेंगे।